नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती अर्तुनो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितम्। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश ग्रंथ सामने विराजमान है। स्वाध्याय करें कि नहीं करें? कल एक बात कह दी थी, स्वाध्याय तो नियमित किया जाना चाहिए, स्वाध्याय तो प्रतिदिन किया जाना चाहिए। स्वाध्याय तो आत्मार्थी की खुराक है, आत्मार्थी की खुराक है, साधक की खुराक है। साधक जीवों तो स्वाध्याय के बिना सुहाता नहीं है, जचता नहीं है। साधना करने वाले हों, स्वाध्यायी हों, आत्मार्थी हों, और उनसे कहें कि स्वाध्याय नहीं करो तो उनको जचता नहीं है। जैसे दो समय भोजन के बिना चलता नहीं है, उसी तरह से दो समय स्वाध्याय के बिना चलता नहीं है। आराधना का मार्ग है और इससे बल मिलता है, इससे पावर मिलती है, इससे शक्ति मिलती है, इससे एनर्जी मिलती है, इससे चिंतन की धारा में बदलाव आता है, इससे सोच बदलती है। होता ही है ऐसा। आप यदि देखिए क्या होता है, जैसे दवाइयों का भी ऐसा ही है। होम्योपैथ की दवाइयाँ होती है कि आयुर्वेद की होती है, लंबा ट्रीटमेंट चलने वाला होता है, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह के लिए होती हैं। और जैसे और भी मेडिसिन वगैरह जो होती है, उनमें सब में उनका कोर्स होता है, रूटीन होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बीच में गैप कर दिया फिर शुरू कर दिया तो बोले फिर वापस साइकिल शुरू होती है, दोबारा शुरू होती है फिर वो चीज़। हमने 2 दिन किया, फिर 4 दिन नहीं किया, फिर 15 दिन किया, फिर 3 दिन का गैप कर दिया, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आपको निरंतरता ही चाहिए, तब जाकर के वो चीज़ असर करेगी। माने वो 2-4 साल लगातार इस तरह से स्वाध्याय में काल बिताएं, तब तो वो डोज असर करना शुरू करती है। किसी को जल्दी भी शुरू कर देती है, किसी को बाद में भी करती है, लेकिन बार बार में अपनी मान्यताओं के ऊपर, अपनी विपरीत धारणाओं के ऊपर जब चोट पड़ती है, निरंतर चोट पड़ती है, तो फिर उसका असर होता है। थोड़ी सी जैसे होता है ना, बीच में मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन करते समय बीच में एक प्रकरण में मैंने उस उदाहरण को काफ़ी बढ़ाया था, जिसमें सांप और नेवले की चर्चा की थी। नेवला ऐसी जगह पर सांप से लड़ता है जिस जगह पर उसे वो जड़ी बूटी रखी होती है, नागदमनी कहते हैं, नागदमनी। नागदमनी नाम की जड़ी बूटी होती है, और वो जड़ी बूटी के पास में वो नेवला लड़ता है उससे, सर्प से। तो सर्प तो जहरीला होता है और नेवले के दांत बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो नेवला सर्प ने डंक मारा तो वो उस नागदमनी जड़ी बूटी को सूंघता है, वो जहर उतर जाता है, फिर पूरे प्रेशर से फिर लड़ना शुरू कर देता है।
सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसे ही हम विषय कषायों में प्रवृत्त हुए, और तो हमने ये दोनों समय, ये नागदमनी है, ये जनवाणी माँ, ये स्वाध्याय, इस जनवाणी माँ रूपी नागदमनी को, इसको नागदमनी नहीं कह करके हम मोहदमनी कहें, क्योंकि मोह है वो जहरीले सर्प के स्थान पर है। तो जैसे ही मोह का जहर चढ़ने लगता है, जैसे ही कषायों का जहर चढ़ने लगता है, जैसे ही विभाव भाव थोड़े से असर करने लगते हैं, आकुलता बढ़ने लगती है, थोड़ी टेंशन बढ़ने लगती है, थोड़ी सी परिणामों में विकृति आने लगती है, किसी तरह का कुछ हुआ और उसी समय हमने जनवाणी का अवलंबन लिया। अभी रात को कुछ विवाद हुआ और सुबह उठ करके आपने स्वाध्याय किया तो वो सारा विवाद सब सुबह सब शमन हो गया। आपने दिन में कोई किसी तरह की कोई आकुलता, टेंशन का किसी तरह का कोई कारण बना और शाम को फिर हम जनवाणी लेकर के स्वाध्याय करने के लिए बैठ गए, तो ये मोह दमनी, कषाय दमनी नाम की ये जनवाणी माँ, ये तुरंत उसे शांत कर देती है, सहज कर देती है। वेणु भाई, ये जनवाणी माँ कितना बड़ा काम कर रही है। तुरंत जनवाणी माँ की शरण में आए और तुरंत सहज हो गए, जनवाणी माता के सानिध्य में आए और सहज हो गए। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, होगा तो हो गया, होना था जो हो गया, कोई बात नहीं, विकल्प मत करो। 1 सेकंड के अंदर धो देती है। ये क्या गजब की चीज़ है भाई साहब, ये कितनी ज़बरदस्त और पावरफुल चीज़ है। ये हमारे लिए टॉनिक है। मैं टॉनिक कह करके या औषधि कह करके या दवाई कह करके मैं कोई इसकी जनवाणी माँ की कीमत, महिमा, वैल्यू, गरिमा इसको कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। नागदमनी शब्द भी मुझे थोड़ा सा कम जचा, क्योंकि वो सर्प के जहर को उतारने के, नाग को दमन करने वाले, नाग के जहर को दमन करने वाली होने से उस औषधि को, उस जड़ी बूटी को नागदमनी कहते हैं। लेकिन हम यहाँ जिस जनवाणी माँ की चर्चा कर रहे हैं, ये सर्प के जहर को नहीं, अरे तो मिथ्यात्व रूपी सर्प के जहर को ठंडा कर देती है, उसे उतार देती है। ये कैसी नागदमनी है, ये कुछ गजब गजब की, ये कुछ अद्भुत बातें हैं भाई साहब, ये कोई अजब गजब की बातें हैं जो बातें यहाँ की जा रही है। चलिए, जनवाणी का स्वाध्याय कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो यहाँ जवाब दिया गया, हमेशा करो, कब नहीं करो। भाई साहब, हम क्या कहें आपसे, ये भी कोई प्रश्न है, कब नहीं करें? अरे ये बताओ कब नहीं करें, मतलब कब नहीं करें? बोले हमेशा करो, हमेशा करो। लेकिन फिर भी अब चूँकि जनवाणी है, अनेकांतमयी जनवाणी है, बोले विराधना से तो बचना ही चाहिए। तो कुछ इस तरह के सुंदर प्रकरण देते हैं जिनमें विराधना हमारे माध्यम से नहीं हो। इन बातों को थोड़ा सा आगम के आलोक में यहाँ उद्धृत किया गया है। ये कालाचार के प्रकरण में बहुत जगह पर इस तरह की बातें कही है। जहाँ जहाँ कालाचार के प्रकरण आए हैं वहाँ ये सब बातें कही है। हमने आदरणीय ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब के साथ में बैठ कर के भी उन प्रकरणों को काफ़ी गहराई से पढ़ा है। जय धवला वगैरह में जहाँ जहाँ प्रकरण आए हैं उन्हें भी निकाला, उन सब प्रकरणों को भी पढ़ा कि भाई ये काल क्या कह रहे हैं और इन कालों के अंदर किस तरह की सावधानी रखी जानी चाहिए। तो देखिए, सावधानी तो होनी चाहिए सब जगह के लिए। 488 488 नंबर का ये पेज है लक्ष्मी चंद जी साहब। 488 नंबर पेज पर एक प्रकरण कल जो संपन्न हो गया था उसमें ये कहा था कि आप जनवाणी के स्वाध्याय को कभी न रोकें। ये तो हुई थी कल की चर्चा, और आज कह रहे हैं कुछ समय के लिए आप उसे रोक देवें यदि परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो तो। अब कैसी कैसी परिस्थितियाँ प्रतिकूल बनती है उनका चित्रण कर रहे हैं। चलिए, गाथा और ये वसुनंदी सिद्धांत सार की जो ये पंक्तियाँ हैं, शायद कल हमने ये सब पंक्तियाँ पढ़ी थी। हम यहीं से नीचे बढ़ते हैं, आज इस प्रकरण को संपन्न करेंगे। एतो सुत्तादो अन्नो ग्रंथ कपरि पठितुम असज्जाये, और इसकी व्याख्या करते हुए कहा असज्जाये अस्वाध्यायेन्यत पुनः सूत्रम काल शुद्ध्याद्य भावेपि दिग्दाहादि
अकाल एवं जन्म मरण अशौच सामायिक आदि काल जिनमें स्वाध्याय न किया जा सके। ये बस यहीं तक पढ़ी थी अपन ने चर्चा। यहाँ ये अशौच और शौच के प्रकरण में हमने बहुत सारी बातें आपके बीच में कर ली थी, जिसमें कई तरह की बातें, फिर भी हम कल जो प्रकरण हमने कहा है आपके बीच में, उसके संबंध में फिर हम पुनः कहना चाहते हैं। आधिकारिक तौर पर एक तो आगम शिरोधार्य है, और दूसरी बात कोई विद्वान क्या बतलाएंगे उसके बारे में, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत परिस्थितियां हैं। इसलिए हमारी जिस क्षेत्र में कुछ सम्मति योग्य नहीं है, उस क्षेत्र में आप योग्य जो विदुषी आदि हैं उनका ही निर्देशन और मार्गदर्शन स्वीकार करें। हमको तो जो अपनी बुद्धि से, तर्क से जो बात जचती है, सो बात हम आपके बीच में कहते हैं। मैं विशेषकर महिलाओं के 5 दिन अशुद्धि के काल की बात कह रहा हूँ। बस इतना ही जानने योग्य है कि आराधना में विघ्न कम पड़े और आराधना प्रभावना चलती रहे। ये हमारा तो हेतु है। विशुद्ध भाव से हम बात ऐसा कह रहे हैं। जिन आज्ञा भंग करने का भय तो सदा काल रहता है, ये तो हमारे माथे पर रहती है बात हमेशा। जनवाणी की आज्ञा कभी भंग नहीं हो, ये तो चीज़ हमेशा टोडरमल जी ने एक शिक्षा दे दी, बेटा जिन आज्ञा भंग करने का भय सदा रखना। यदि कोई बात कदाचित, बहुत सावधानी रखते हुए भी कदाचित यदि हमारे मुख से गलत निकल जाए, तो हम दूसरे दिन भरी सभा में उसे गलती को स्वीकार करके क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। माने बिल्कुल सहजता से, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ कुछ प्रसंग बतलाते हैं, कुछ बातें यहाँ बतला रहे हैं, सुनिए। असज्जाय, असज्जाई, अस्वाध्याय, अस्वाध्यायिक, ये पुल्लिंग कुछ बात कह रहे हैं। शब्दाधिक के संदर्भ में व्याकरण संबंधी कुछ बात लिखी है। न अमर्यादया सिद्धांतोक्त न्यायेन पठनमध्यायः सुष्ठु शोभनमध्यायः स्वाध्यायः स एव स्वाध्यायिकं नास्ति स्वाध्यायो यत्र तद् स्वाध्यायिकम् अस्वाध्यायो वा रुधिरादौ स्वाध्यायकरण हेतौ न स्वाध्यायिकम् अस्वाध्यायिकं कारणे कार्योपचारात रुधिरादौ। ये धर्म संग्रह 3 अध्याय का ये प्रकरण है, प्रवचन सारोद्धार का है ये सब। फिर असज्जायम, दुविहम, आद समुत्थम, पर समुत्थम च जम्मी, जम्मी कारणे। फिर कह रहे हैं सज्जाओ न की रही तम सब असज्जायम। क्या कह रहे हैं यहाँ? जिस काल में, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आवाज़ में, देखिए क्या कह रहे हैं। जिस काल में वह जिन रुधिराधिक निष्कासन आदि कारणों से शास्त्रों का मर्यादा पूर्वक पठन पाठन न किया जा सके। भाई साहब ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। खून बह रहा है और आप जनवाणी खोल करके ले रहे हो है? बोलो ऐसी नहीं होती ये बात। खून बह रहा है भाई साहब और आप जनवाणी पकड़ ली, कैसे पकड़ सकते हो आप? माने जहाँ समझ लीजिए किसी तरह की कुछ विराधना होने की संभावना दिखाई दे रही है, जहाँ हमारे को स्पष्ट ये बात दिखाई दे रही है कि इसमें विराधना हो सकती है, तो फिर ये तो अशुद्धि हो गई ना, अपवित्रता हो गई ना। उसमें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। उमाकांत जी साहब सही आवाज़ आ रही है ना? धन्यवाद। देखिए क्या लिखते हैं यहाँ, बड़े सुंदर शब्द हैं और बहुत अच्छी शैली का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। जिस काल में रुधिर आदि निष्कासन आदि कारणों से शास्त्रों का मर्यादा पूर्वक पठन पाठन न किया जा सके। अब जिसमें मर्यादा पूर्वक पठन पाठन नहीं हो सके, मर्यादा ही नहीं निभ पा रही है, मर्यादा पूर्वक पठन पाठन नहीं किया जा सकता है, मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, उन समस्त कारणों को अस्वाध्याय या अस्वाध्यायिक कहते हैं। यहाँ पर सर्वत्र नहीं पढ़ने रूप, नहीं पढ़ने रूप
अस्वाध्याय कार्य का उस पठन पाठन को रोकने वाले कारणों में आरोपण लगाना रूप उपचार कर दिया गया है। अर्थात वास्तव में अस्वाध्याय नहीं पढ़ने को कहते हैं। अभी जो अस्वाध्याय कह दिया ना, नहीं पढ़ने को कहते हैं। माने कौन से समय में स्वाध्याय नहीं पढ़ें, कौन से समय में स्वाध्याय नहीं किया जाना चाहिए। परिस्थितियाँ भी दिखाएंगे, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बतलाई है ये आगे ही पेज पर, माने जिन्हें देख करके ऐसे लगता है अपने को खतरनाक हैं, सावधान रहना ज़रूरी है। और अपने आप ही हो जाएगा, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं में भी हो जाएगा ये सब। दिग्दाहादि अकाल, रुधिरादि अद्रव्य। दिग्दाहादि तो अकाल है, दिग्दाह चारों तरफ दिशाएं आग लगी हुई है, जगह जगह ये तो आग लगी है, दिग्दाह की बात कह रहे हैं। और ये तो अकाल हो गया, ये काल योग्य नहीं है। फिर रुधिर आदि को अद्रव्य कह दिया, रुधिर है, मांस है, और भी इस तरह के कोई अपवित्र पदार्थ हैं। फिर सूतक आदि अद्रव्य, ये भी सूतक आदि, इन्हें भी अद्रव्य कह दिया। उस नहीं पढ़ने में कारण हैं, उनको वहीं व्यवहार उपचार से अस्वाध्याय कह दिया है, उनको अस्वाध्याय कह दिया। अब किसको अस्वाध्याय कह दिया? बोले रुधिर आदि है, ये अस्वाध्याय है, सूतक आदि है, ये अस्वाध्याय है। और फिर स्पष्टीकरण करते हुए कह दिया कि इस समय में नहीं पढ़ने योग्य ये काल है, इसलिए इसको अस्वाध्याय का काल कहते हैं, इनको अस्वाध्याय का काल कहते हैं। फिर देखिए क्या कहते हैं, अस्वाध्याय है पुल्लिंग, न स्वाध्याय है वेदाध्ययनम यस्य, अथवा न स्वाध्याय है वेदाध्ययनम यस्मिन काले अष्टमी आदौ। अर्थ, जिन अष्टमी आदि तिथियों में, अभी अष्टमी तिथि के दिन भी बात कर रहे हैं ये, जिन अष्टमी आदि तिथियों में एवं सूतक आदि दिनों में वेदाध्ययन रूप स्वाध्याय वर्जित है, उन्हें अस्वाध्याय या स्वाध्याय का अकाल कहते हैं। अस्वाध्याय कह दो या स्वाध्याय का अकाल कह दो। इन्होंने लिखा है कई तिथियां ऐसी हैं, जैसे अष्टमी आदि की बात अपने यहाँ भी हो सकता है, अपने यहाँ से उधर गई है कि उनके यहाँ से इधर आई है, जो भी है बात। अष्टमी आदि तिथि, अष्टमी और चतुर्दशी विशेष रूप से, इन अष्टमी आदि तिथियों में, अष्टमी चतुर्दशी पर्व तिथि के दिन में स्वाध्याय का निषेध किया है। उसमें सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय का निषेध किया है। और सिद्धांत ग्रंथों के स्वाध्याय के निषेध का अर्थ धवल, जय धवल, धवल सिद्धांत, बस इन्हीं के स्वाध्याय का निषेध समझना चाहिए, इसके उत्तरवर्ती का नहीं। धवला के 16 भाग, जय धवला के 16 भाग, महाधवल के 7 भाग। क्या कह रहे हैं? धवल के, जय धवल के और महाधवल के। धवल तो धवला है, षटखंडागम के 5 खंडों की टीका है, 16 भाग हैं उसके। और जो महाधवल है वो षटखंडागम का महाबंध नाम का 6ठा खंड है, उसके 7 भाग हैं। तो 16 धवल और 7 महाधवल, 23 हो गए। और 16 भाग हैं कषाय पाहुड़ के, उसकी टीका है जय धवला। तो इस तरह से 39 ग्रंथ इस तरह के हैं जिन्हें अष्टमी चतुर्दशी के दिन पढ़ने का निषेध किया है, या और भी जो निषिद्ध काल बतलाए हैं उन निषिद्ध कालों में इनके पढ़ने का निषेध किया है। अब देखिए, अब आप ऐसा प्रश्न तो उठता है, आखिर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, इनको क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? वास्तव में तो धवल, जय धवल, महाधवल ये इतने महान सिद्धांत हैं, इतने महान सिद्धांत हैं, इतनी विशिष्ट हैं कि इनमें सामान्य बुद्धि जीवों की बुद्धि नहीं चलती। और अष्टमी और चतुर्दशी के जो दिन होते हैं, ये अष्टमी चतुर्दशी के दिन बुद्धि को घुमाने के, आड़े टेढ़े करने के दिन नहीं होते हैं, ये बहुत इजी गोइंग आराधना के दिन होते हैं। तत्वार सूत्र पढ़ सकते हैं,
माने जिनमें आपकी बुद्धि की सूक्ष्मता की ज़रूरत हो। समझना बात क्या है, बहुत गणित के विषय में उलझ रहे हैं और हम मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उपयोग बहुत लगाना पड़ रहा है। अरे भाई रिलैक्स, आराधना करो, रिलैक्स, अनुभव करो, रिलैक्स, स्वभाव के नज़दीक आओ। इतनी बातें बहुत स्वभाव के नज़दीक आने की बात करते हैं। अरे कोई हमारे को इधर उधर उलझनों का काम नहीं है भैया। पर्व के दिन है, विशेष स्वाध्याय करना चाहिए सुनील जी सर्राफ साहब, लेकिन विशेष स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय विशेष करना चाहिए। उन सिद्धांत ग्रंथों में, गणित में, कर्णानुयोग में इतनी उदीरणा, इतनी बंद विच्युत्ति और फिर उसकी ये और फिर उसके ये बतला रहे हैं और उसके अंदर ये गणित घटित करके बतला रहे हैं और फिर उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं और फिर बैठा नहीं, फिर उसकी कैलकुलेशन इसमें नहीं बैठ। भाई तू रहने दे। अष्टमी चतुर्दशी के पर्व के दिन है, आराधना के दिन है, तो ये इन गणित गणित को बाद में पढ़ना, अन्य दिनों में ये पढ़ने के दिन नहीं है। बहुत बहुत सहजता वाली बात है उल्लास भाई। कोई हम कोई उसके अंदर कोई महापाप लग जाएगा ऐसा इस दृष्टि से नहीं कही गई है वो बात। जनवाणी पढ़ने से पाप लगता ही नहीं है, लेकिन जो समय इससे उत्तम कार्य करने के लिए हो उस समय ये कार्य नहीं करना, ऐसा है। माने द्रव्यानुयोग पढ़ना, चरणानुयोग पढ़ना, विशेषकर द्रव्यानुयोग की बात है। भाई विपिन जी फिरोजाबाद, द्रव्यानुयोग पढ़ो, अध्ययन करो, आत्मा परमात्मा का चिंतन करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो, मनन करो, अभ्यास करो, उसकी सूक्ष्मता में जाओ। चैतन्य को दृष्टि का विषय कैसे बनाया जाए उसकी सूक्ष्मता में जाओ। ये उत्तम बात कह रहे हैं। सामायिक ज़्यादा होती है अष्टमी चतुर्दशी के दिन, विशेष सामायिक का काल होता है। 2 घड़ी की जगह 6 घड़ी सामायिक करो, 6 घड़ी सुबह करो, दिन में करो, शाम को करो। बैठ जाओ आराधना के अंदर, बैठ जाओ, लीन हो जाओ। अरे ऐसे ऐसे प्रथमानुयोग के अंदर उदाहरण मिलते हैं क्या, माने वहाँ जाकर के शमशान में जाकर के ध्यान करते थे अपने के सेठ सुदर्शन जैसे, और ऐसे और प्रसंग मिलते हैं इस तरह के। एकांत में चले गए, कुछ नहीं, सारे लाग लपेट सब बंद कर दिए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन विहार नहीं करते, अष्टमी चतुर्दशी के दिन गमन नहीं करते, अष्टमी चतुर्दशी के दिन वहाँ नहीं करते, क्या बोलते हैं, वाहन प्रयोग में नहीं लेते। अष्टमी चतुर्दशी के दिन ट्रेन फ्लाइट के अंदर सफर, ऐसे ऐसे लोग बहुत। कुछ नहीं भैया, भोजन कम कर दिया, खान पीन कम कर दिया। तो फिर जब आपने भोजन आदि कम कर दिया, किस लिए, उपवास नहीं लिया भोजन आदि, स्वभाव के नज़दीक आना है। तो यही तो यहाँ कह रहे हैं, इन सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने का निषेध अष्टमी चतुर्दशी को बतलाया है। उसके पीछे कारण क्या है, ये क्या कोई ऑफ डे जैसा तो क्या कहें उसको, लेकिन कह रहे हैं तुम ये कर लिया तुमने, 6 दिन बहुत बुद्धि लगा ली, बुद्धि खपा ली, उसमें अपनी बुद्धि की बहुत कसरत कर ली। बोले अब उस बुद्धि को इतना फ्री छोड़ दो कि वो अंदर चले जाए। आत्मचिंतन का ये समय आया, ऐसा है। चलिए मैं समझता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। तो ये वेदाध्ययन का भी वर्जन किया है। वेद का मतलब भी ये कह सकते हैं अपन, अब ये तो वेद हैं, ये वहाँ की बातें हैं। ये शब्दकोश के प्रसंग उठा करके रखे हैं, शब्दकोशों में इस तरह की चर्चाएँ आई है। और देखिए असध्याय, अस्वाध्याय, पुल्लिंग बातें है। पठन पाठन का प्रतिबंधक कारण, माने असध्याय क्या नाम है, पठन पाठन का प्रतिबंधक कारण को असध्याय कह करके पुकारा है। ये पाई सद्दम है हन्नवो, उसका पृष्ठ 113 का है ये। फिर युगल कोश पृष्ठ 40 का प्रकरण दिया है। अस्वाध्याय निराकृति वेदाभ्यास रहित अपनी शाखा के अनुसार जिसने वेदाध्ययन किया हो वह। तो अपनी अपनी शाखा के अनुसार जिसने, मतलब जो ऐसा भी कह सकते हैं उसकी और शाखाएं हैं और उसके उत्तर भेद हैं। ये सब शब्दकोश वगैरह में किस किस तरह की है, तो अन्य मतों की दृष्टि से भी चर्चाएं की है। और देखिए आगे अस्वाध्याय त्रिलिंग की बात करते हैं। न स्वाध्यायो वेदाध्ययनम यस्य वेदाध्ययनहीने अस्वाध्यायम वशट कारणम इति स्मृति है। न स्वाध्यायो यस्मिन् अध्ययनम निषिद्धे काले अष्टम्यादौ अधीयते अधिइंघं अध्यायः स्वस्य स्ववर्णानुसारेण अध्यायः स्वाध्यायः स्वाध्यायोध्येतस्य इति श्रुतिः नंग तत्पुरुष समासे है।
स्वाध्याय भिन्ने शब्दस्तोभ महानिधि, पृष्ठ 52, कॉलम 2। देखिए अर्थ पढ़ते हैं अपन, थोड़ी सी आपको क्लियरिटी होगी, बातों में मज़ा भी आएगा। वेदाध्ययन जिस काल में न किया जाए या अपने वर्णानुसार पढ़ना स्वाध्याय, और तद्भिन्न उससे भिन्न जो है वो अस्वाध्याय है। अपने वर्ण के अनुसार पढ़ो भैया, क्या अपने अपने वर्ण के अनुसार पढ़ो, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पढ़ो। वर्णानुसार पढ़ने के अंदर मैं इसको यदि थोड़ा सा अपनी दृष्टि से यदि थोड़ा बहुत समझाने की चेष्टा करूं, तो वर्णानुसार का मतलब है अपने अपने लेवल के अनुसार पढ़ो। आपका लेवल बालबोध पाठमाला का है और आप गोमट सार बैठ गए, तो भाई ऐसे नहीं चलेगा। जैसे वो आया था ना चामुंड राय नेमीचंद्र आचार्य के पास में, तो धवला पढ़ रहे थे वो, उन्होंने बंद कर दिया। अब चामुंड राय ने तुरंत कहा, महाराज मेरे से क्या गलती हो गई, स्वाध्याय मैं भी दो बातें धर्म की सुन लेता। बोले तुम जैसे राजनीति वगैरह में फंसे हुए लोगों के लिए ये धवलादिक ग्रंथ ये उत्तम नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो और बताओ क्या बात, तो महाराज फिर हमारे लिए कुछ कर दो ना, सरल भाषा में, देश भाषा में बना दो, हमारे लिए योग्य बना दो। तो उसके निवेदन को स्वीकार करके धवल जय धवल महाधवलादिक के का सार लेकर के फिर गोमट सार जीव कांड और गोमट सार कर्मकांड की रचना सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य के माध्यम से हुई। वही नेमिचंद्राचार्य श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान की जो प्रतिष्ठा जिनके समय में हुई थी, जिनके सानिध्य में हुई थी। तो हाई लेवल की क्लास में मत बैठो, धीरे धीरे बैठो। और इसीलिए हमने बालबोध वगैरह की जो सीरीज पहले चलाई थी, बालबोध भाग 1, 2, 3, वितराग विज्ञान 1, 2, 3, वो सब इसीलिए कि एक बेस तैयार हो जाए, सबका बेस तैयार हो जाए। धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को समझ लो, कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएं, पारिभाषिक शब्दावली क्लियर हो जाए। हमारे यहाँ केवल ज्ञान कह करके क्या कहते, केवल ज्ञान का मतलब क्या होता है, क्या होता है बहिरात्मा, क्या होता है अंतरात्मा, क्या होता है गुणस्थान, ये सब चीज़ें धीरे धीरे यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप प्रवचन में आकर के बैठेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएगी। ऐसा है। तो वर्णानुसार पढ़ना ये तो स्वाध्याय है, और इससे भिन्न उसे अस्वाध्याय कहा है, और अस्वाध्याय को निषिद्ध किया है। अस्वाध्याय को निषिद्ध किया है मतलब एक 10th क्लास के व्यक्ति को MA की क्लास में बैठने का निषेध किया है। किस लिए निषेध? देखो हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, वो बैठ जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत ये होगी कि वो बैठने से मना कर देगा आगे से। मैं यहाँ बात कहना चाहता हूँ, जैसे शिविर लगते हैं, बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं, एट ए टाइम 3-3 क्लासें लग रही है। आप किसी नए व्यक्ति को लेकर के आए, तो किसी नए व्यक्ति को लेकर के ऐसी कक्षा में नहीं बैठे जिस कक्षा में उसके ऊपर से सारी बातें चली जाए। अगले दिन आएगा ही नहीं वो, अगले दिन हाथ जोड़ लेगा, अगले दिन कहेगा कि यार मेरे बस की बात नहीं है भैया, मैं तो सुन के देख लिया, एक बार मैं गया था, मैंने देख लिया, अपने अपने लिए नहीं ये सारी बातें। तो फिर क्या करना चाहिए, ये वर्णानुसार, अपने अपने लेवल के अनुसार, अपने अपने विभाग के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसे ला करके बिठाओ। आप ज़्यादा वजन डाल दिया आपने, इसे भी अति भारारोपण नाम का अतिचार में लेंगे। माने तत्वार सूत्र में जिस तरह के अहिंसा के अतिचारों के अंदर बात कही है, सत्यानुव्रत के अतिचार बतलाए हैं, सब अतिचारों की चर्चा की है, यदि उसी बात को मैं यहाँ अतिचारों से जोड़ने का प्रयास करूँ तो क्या कहेंगे संजय जी भाई साहब? हम कहें अति भारारोपण, ज़्यादा वजन लाद दिया, कैपेसिटी कम थी और वजन ज़्यादा लाद दिया गया। अति भारारोपण का मतलब क्या है? वजन झेलने की ताकत कम है और ज़्यादा दे दिया गया, इसे ही तो अति भार कहते हैं, ज़बरदस्ती। अब किसी के बाउंस जा रही है बात ऊपर से, तो अब ये कहे तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा क्लास में, वो छोड़ देगा, वो पढ़ाई से ही दूर भाग जाएगा। आर्जव क्या कह रहे हैं, देखो सोनगढ़ वाले आर्जव की बात कहता हूँ। देखो भाई, देखिए नीचे क्या कह रहे हैं, इन समस्त उद्धरणों से यही निष्कर्ष निकला कि जिन जिन कारणों से स्वाध्याय न किया जा सके, क्या जिन जिन कारणों से स्वाध्याय न किया जा सके उन्हें अस्वाध्याय या असज्जाय कहते हैं। जिन जिन से नहीं किया जा सके, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस समय में आपको नहीं करना चाहिए भाई साहब, ये ठीक नहीं है। तो फिर साहब क्या स्वाध्याय के लिए मना कर रहे हो? अरे चिंतन के लिए थोड़ी ना मना कर रहे हैं,
मतलब विचार करना, विचार तो हर समय किया जा सकता है, मरणासन्न पड़े हो तब भी विचार तो किया ही जा सकता है। हॉस्पिटल में जनवाणी ला करके थोड़ी ना तुम्हारे पेट पे रखेंगे, हाथ पे रखेंगे, झेलने की ताकत नहीं है। वह असज्जाय दो प्रकार का है, एक आत्म समुत्थ, दूसरा पर समुत्थ। असज्जाय, असज्जाय मतलब अस्वाध्याय, स्वाध्याय नहीं करने रूप जो कारण बनते हैं, वे कारण दो प्रकार से इस तरह के कारण बनते हैं। एक प्रकार का स्वाध्याय नहीं करने के पीछे जो कारण बनता है वो कारण बनता है स्वयं से ही, स्वयं की ही कुछ विकृति हुई, तो उसे तो कहते हैं आत्म समुत्थ। और दूसरा है पर समुत्थ। पर समुत्थ माने दिग्दाहादि कालकृत अशुद्धि को कहते हैं। अभी बाहरी कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, उस दिग्दाहादि काल जन्य जो परिस्थिति बनी है उसे पर समुत्थ कहते हैं। परकृत दूसरे की तरफ से जो अशुद्धि हो गई है उसे पर समुत्थ कह करके पुकारते हैं। यथा, चलिए देखिए नीचे पढ़ता हूँ, सुंदर बातें हैं, घड़ी तो दौड़ती रहती है, क्या क्या कह रहे हैं ये। दिग्दाह उक्क पढ़णम विज्जु चड़ुक्कासनिध घणुगम च दुर्गंध सज्ज दुद्धिणम चंदग्गह सूर राहुजो झम च कलहादि धूम केदु धरणी कपम च अभ गज्जम च इच्चेव माई बहुया सज्जाए वज्जिदा दोसा। मूलाचार संस्कृत टीका का पूर्वार्ध है, ये पृष्ठ 230 से लिया गया। शायद 77 और 78 नंबर होना चाहिए, 7 छपा है ऊपर, कुछ मिस्टेक जैसी दिखाई देती है। अर्थ पढ़िए, अर्थ मज़ा आएगा आपको। दिग्दाह, देखना कब कब असाध्याय के काल के बात चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कब कब नहीं करना। दिग्दाह कल भी की थी चर्चा, चारों तरफ आग लगी है और अब आप ग्रंथ खोल करके बैठ गए, तो या तो ग्रंथ को जलाओगे कि खुद जलोगे कि लेकर के भागोगे कि ग्रंथ ध्यान उधर आग आ रही है, ग्रंथ हाथ में, अब यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, तो क्या पड़ेगा उसको। चित्त तो व्याकुल है, फिर उल्कापात हो रहे हों, धमाधम धमाधम उल्कापात गिर रहे हों, इंद्रधनुष जैसी स्थिति बन गई हो, तो ये भी एक बड़ी, इंद्रधनुष के समय में भी क्या होता है कि वो इसका चित्त भ्रमित होता है, इसलिए बोले ये इंद्रधनुष दिख रहा है तो देख ले, पहले उसको देख रहा है तो विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कौतूहल का विषय है। इंद्रधनुष कौतूहल का विषय है बहुत ज़्यादा। फिर सूर्य ग्रहण, चारों तरफ हाहाकार जैसी स्थिति मच रही हो। अब ये तो क्या है, जिस समय में बहुत पुरानी बातें भी है, बहुत पुराने समय की भी है, सूर्य को ग्रसित कर लिया गया है, सूर्य को देवता जैसा माना जाता है। अपने यहाँ इस तरह का तो कुछ है नहीं। मेरा एक शॉर्ट भी कभी किसी प्रवचन के बीच में से किसी ने निकाल करके लगाया था सूर्य ग्रहण वगैरह के संदर्भ में। तूफान चल रहा है, भूकंप आदि उत्पात हो रहे हैं। अब ऐसे समय में तो आप स्वाध्याय की कैसे कह सकते हो, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है ना। मतलब इन समयों के अंदर तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इन समयों में ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आप स्वाध्याय नहीं कीजिए। ऐसे समय में अब भूकंप आ रहा है तो अब वो अपने आप ही व्यक्ति क्या करेगा, सब बंद होंगे ही, भागेंगे ही, बचेंगे ही, छिपेंगे ही, जो भी स्थिति होगी। और फिर उनमें भी जो ये बात कह रहे हैं, वे मूल आगम के अंदर जहाँ निषेध जहाँ आता हो वो बात आप मत पढ़ना, क्योंकि बहुत भारी भूकंप की जैसी स्थिति हो, उत्पात मचा रहा हो भूकंप, तूफान आ रहा है, पहले संभालो। जीवन रहेगा तो स्वाध्याय और हो जाएगा, जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर स्वाध्याय का भी क्या कर लोगे आप, उसका क्या सार निकलेगा। तो ये जीवन हानि जैसी परिस्थितियाँ हैं वास्तव में मानसिक अशांति के कारण बनते हैं, बहुत ज़्यादा विकृति के कारण बनते हैं, चित्त को आंदोलित करने के कारण बनते हैं। इन कारणों के अंदर स्वाध्याय वर्जित करने के लिए यदि जिनवाणी माँ भी कह रही है तो वो यही कह रही है कि बेटा तू देख, तेरे ऊपर संकट आ जाए तो पहले उसको निपटाना, ऐसा नहीं तो जान जोखिम में डाल करके तू मेरी आज्ञा मानने के लिए मत आना। मैं तो तेरे को तेरी जान बचेगी तो मैं तो बैठी हूँ तेरे को सिखाने के लिए। माँ तो हमेशा यही कहेगी ना,
बेटे ये ऐसा काम, मैं दिख गई थी तो तू दौड़ता हुआ रोड क्रॉस करके आएगा? भारी गाड़ी चल रही है, तू मर जाता तो क्या होता? मैं खड़ी हूं ना यहाँ पे, देखो माँ रोड के एक किनारे पर खड़ी हुई है और बच्चा बहुत बरसों बाद में आया और सामने गाड़ी से उतरा और सामने माँ को देखा तो दौड़ता हुआ आ रहा है। अब वो दौड़ता हुआ माँ की तरफ आ रहा है, भारी वाहन चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर से उधर, गाड़ियाँ बहुत तेज़ स्पीड से दौड़ रही है। तो माँ के पास में पहुँचने पर माँ क्या कहेगा? पहले प्रतिज्ञा ले, आज के बाद में इस तरह से, भले ही मैं खड़ी हूँ सामने तो भी तू इस तरह से दौड़ता हुआ नहीं आएगा। प्रतिज्ञा ले पहले, तेरी सुरक्षा चाहिए मुझे। क्या कहेगी माँ? बेटे आज तो कर लिए। माँ मैं तो आपको देख करके रह नहीं सका, माँ मैं आपको कैसे छोड़ देता? माँ नहीं, माँ कह रही है, अब माँ का आदेश है ये मानना। तू समझ में आ रही है ना बात क्या कह रहे हैं? भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, भाग भाग की स्थिति बन रही है। हाँ, हल्के फुल्के भूकंप के झटके आ रहे हैं। अब आपका स्वाध्याय चल रहा है, अब स्वाध्याय चलते चलते ही भूकंप के झटके आ गए मान लो, तब आप क्या करोगे? अब ठीक है, अब चल रहा है तो चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही आ गई स्थिति, कोई बिल्डिंग के दरवाजे इधर उधर कुछ गिरने लग गए तो भैया तुम विनयपूर्वक उसको, जनवाणी को बंद करो, हाथ जोड़ो वहाँ से और जो सुरक्षित उपाय हो सकता है उसे करो। क्योंकि कई बार बन जाती है ऐसे हल्के फुल्के ऐसे झटके, तो कई बार लगे हैं हमारे प्रवचन करते करते ही, सुनते सुनते ही इस तरह के। LA के अंदर तो देखा है उल्लास भाई आपने, लॉस एंजल्स में आप थे वहाँ अमेरिका में, तो उस समय शिविर के बीच में और कितने बड़े हॉल में ऐसे झटके लगने लग गए। और ये भुज वाले भूकंप के समय तो मैं टोडरमल जी वाले मंदिर में प्रवचन कर रहा था, 26 जनवरी 2001 टोडरमल जी वाले मंदिर के अंदर बैठ करके प्रवचन कर रहे थे। उस समय में तो भूकंप पूरा मंदिर झूलने लग गया था, क्या ऐसा था वो प्रसंग। और काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो वाला प्रसंग चल रहा था। तो भरत एकदम तो समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या, ये घटना क्या घट गई है, ऐसा है। चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ 289 नंबर 489 नंबर पेज पर, लास्ट पंक्तियों की चर्चा कर रहे हैं अपन लोग। यहाँ लिखा है दिग्दाह, उल्कापात, इंद्रधनुष, सूर्य ग्रहण, तूफान, भूकंप आदि उत्पात, फिर भयंकर दुर्गंध जहाँ आ रही हो। अब तुम जबरदस्ती जनवाणी खोल करके बैठ गए, दुर्गंध आ रही है, तुम बैठ नहीं पा रहे हो वहाँ, तुम्हारा बार बार में तो भाई कुछ ना कुछ कोई गड़बड़ हुई है वहाँ। वो क्षेत्र योग्य क्षेत्र नहीं है, वो बैठने योग्य। बिजलियाँ चमक रही है, मेघों का गरजना हो रहा है, ओले वगैरह पड़ रहे हैं, संध्या का बादलों का लाल पीला होना, दुर्दिन आकाश का बादलों से घिरना, चंद्र युद्ध, ग्रह युद्ध, सूर्य युद्ध। अब ये कैसे, ये युद्ध कैसे हैं? ये सब ग्रहण काल जैसे हैं, ये इन्हें ग्रहण कहेंगे। राहु युद्ध एवं निर्घात आदि का होना, अभी सब घातात ऐसी परिस्थितियां बन रही है। कलह, क्रोधावेश में आपस में महाउपद्रव रूप गाली गलौज का निकलना, तलवारबाजी हो रही है, गाली गलौज चल रही है, मारपीट मच रही है, तलवारें चल रही है, लाठी वगैरह से आपस में मारकाट कर रहे हैं, धूमकेतु घुमाकार रेखा का दिख रहे हैं, धूमकेतु दिख रहे हैं, धुआं पड़ रही है, वाग गिर रहे हैं, ऐसे दंगे हो रहे हैं, अग्नि दाहादि दोष, ये सब स्वाध्याय काल में वर्जित हैं। अर्थात इन कारणों के उपस्थित होने पर स्वाध्याय छोड़ देवें, इसे काल शुद्धि कहते हैं। अब बोलो, इस प्रकरण को देख करके अभी कल एक बात कही थी, कल तो एक कहा था कि आप कोई काल वाल नहीं होता है, आपको हमेशा किया जाना चाहिए स्वाध्याय, बिना मतलब की बात मत करो। और आज थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। कल वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, कभी किसी प्रसंग आने पर स्वाध्याय छोड़ना नहीं, बराबर करना, बराबर जनवाणी माँ की शरण लेना। और आज ये कह रहे हैं कि भाई अब जनवाणी माँ ये कह रही है कि मैं तेरे साथ में हूँ, मन शांत हो तो काम करना, मन की अशांति में नहीं करना। अच्छा, तो सब मन की अशांति में स्वाध्याय नहीं करेंगे तो फिर मन शांत कैसे होगा? कि मन की अशांति के काल में चिंतन करके परिणामों को शांत करना, और फिर परिणाम शांत हो जाए तो जनवाणी लेकर के बैठना, स्वाध्याय करना। ख्याल में आ रही है बात? देखिए, अपने शरीर आदि में खून वगैरह निकलने लग जाए, अब शरीर में खून निकलने लग जाए या सूतक आदि हो जाए, अपने परिणामों में ईर्ष्या हो। अब अभी तो बहुत अच्छी बात कही है ये कब कह रहे हैं? परिणामों में ईर्ष्या हो, द्वेष हो,
क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ आदि पैदा हो जाएं तो भी स्वाध्याय छोड़ देवें। ओहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब, कितने सुंदर सुंदर, मतलब क्या आचार्यों की दृष्टि रही है, क्या सोच रही है भाई। तू यदि ये इन कषायों की स्थितियों में ईर्ष्या वगैरह के कारण यदि तू इस समय यदि पढ़ेगा, जनवाणी लेकर के बैठेगा, तो तेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो बातें तो वो चल रही है, खुरापात की चल रही है। तू क्या पढ़ेगा, क्या समझेगा, क्या सुनेगा, क्या अभ्यास करेगा। इसलिए इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है, पता है आपको। वक्ता भी यदि मान लीजिए गृहस्थ हैं और कहीं बाज़ार से, कहीं मार्केट की चर्चाएं, कहीं बिजनेस की चर्चाएं, कहीं उठापटक की बातें, किसी भी तरह की बातें, दिन भर की उलझने ये सब चल रही थी, और जनवाणी सुनाने के लिए आकर के बैठ गए। अब तुम क्या जनवाणी सुनाओगे आप, हमारे दिमाग में तो वो बातें चल रही है, आकुलता चल रही है, टेंशन की बातें चल रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो फिर क्या करते हैं, इसलिए मंगलाचरण किया। 2 मिनट शांति से आपने उपयोग को एकाग्र करके जिनेंद्र देव का स्मरण किया, पंच परमेष्ठियों का स्मरण किया, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे, सर्वज्ञ देव भगवान याद आए, गणधर पति गणधर याद आए, आपका परिणाम शांत हो गया, आप सहज हो गए। तो फिर अब मन शांत होने के बाद अब जो आप बात कहेंगे तो बराबर सुनो। चलिए, इसे आत्मसमुत्थ अस्वाध्याय कहते हैं, स्वयं के ऊपर। उसे परसमुत्थ की बात कह दी थी, ये सब दिग्ध आदि को परसमुत्थ कह दिया गया था। और अपने क्रोध खून निकल रहा है, अपने क्रोध मान ईर्ष्या आदि की परिस्थितियाँ हो रही है, इसे आत्मसमुत्थ अस्वाध्याय कहते हैं। इसी को द्रव्य क्षेत्र काल भाव या द्रव्य क्षेत्र भाव शुद्धि भी कहते हैं। यथा तो द्रव्य क्षेत्र और भाव शुद्धि की बात कह दी। काल शुद्धिम विधाय द्रव्य क्षेत्र भाव शुद्ध्यार्थम आह। अब ये इनके लिए काल शुद्धि की बात कहते हैं। और देखिए नीचे और क्या कह रहे हैं, काल शुद्धि वाला प्रकरण पढ़ते हैं नीचे। मूलाचार पंचाचार अधिकार की 79 नंबर गाथा को यहाँ प्रस्तुत किया है। रुहिरादिपूय मनसम दव्ये खेते सदहथ परिमाणम कोधादि संकिलेसा भाव विसोही पठन काले। ओ बहुत ही बढ़िया, क्या बात कह रहे हैं। अर्थ, अपने या पर के शरीर में खून, अपने या पर के शरीर में खून, पी, मलमूत्र आदि निकल रहा हो, मक्खियाँ भिन भिनार करती हों, तो स्वाध्याय नहीं करें। जब आप जनवाणी लेकर के बैठ गए, मक्खियाँ भिन भिनाट कर रही है, घाव हो रहे हैं, और ऐसे नहीं भैया, जनवाणी माँ है, इसकी भी विराधना का ध्यान रखो, विराधना नहीं होने पाए ऐसे कार्य कैसे करेंगे। खून निकल रहा है, पीप निकल रहा है, त्रस जीव उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, और बहुत विकृत दशा है। तो इसको वहाँ भी लगा लेना चाहिए, हॉस्पिटल को लगा लीजिए आप। यहाँ आप हॉस्पिटल में स्वाध्याय नहीं करें, बिल्कुल बहुत हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वहाँ किस किस के छुए हुए हैं बिस्तर वगैरह। हमारे तो घर में बिल्कुल ऐसी स्थिति थी पहले भी कि वो हॉस्पिटल जाकर के कोई भी आते थे तो वो बराबर घर आकर के कपड़े बदलते थे, नहाते थे और उन कपड़ों को धुलने डाल देते थे। हॉस्पिटल के आए हुए कपड़े घर में प्रयोग में लेने योग्य नहीं। अभी बराबर देखना जितना जो संभव, क्योंकि बहुत अपवित्रता है। शब्द में लेना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ सफाई ये वो दुनिया भर की चीज़ें करनी है। वो हमारे तो बहुत सारे डॉक्टर ही होंगे सामने, वो क्या करेंगे अब जो भी है, लेकिन वो योग्य स्थान नहीं है, स्वाध्याय के लिए योग्य स्थान नहीं है, योग्य काल नहीं है, जनवाणी खोलने जैसा नहीं है। सुन तो सकते ही हैं भाई साहब, सुनने के लिए तो हमने बात ही कही थी आपको, मैंने वहाँ तो सुन ही सकते हैं, चर्चा तो सुनने में तो कोई बाधा है ही नहीं। आप लगाइए, जो जाएं मिलने के लिए वे भी सुनाएं और सुने, आपस में चर्चाएं करें, वार्ताएं करें, है ना। देखिए, जहाँ स्वाध्याय होता हो उस स्थान के चारों तरफ 100 हाथ तक कोई अशुचि द्रव्य एवं मुर्दा वगैरह नहीं होना चाहिए। 100 हाथ तक किसी तरह की अशुचि वगैरह नहीं होना चाहिए, अशुचि द्रव्य नहीं होना चाहिए। कहीं मांस पड़ा है, कहीं खून पड़ा है, कहीं खून खराबा हो रहा है। 100 हाथ की दूरी, 100 हाथ मतलब समझ लीजिए आप लगभग 1.5 फीट का एक हाथ मानते हो तो मतलब करीब
150 फीट के आसपास की बात हो गई। 150 फीट का मतलब 50 गज, 50 गज की बात हो गई, इतनी दूरी तक। इसका मतलब कुल मिलाकर के 50 गज माने आपके घर के दायरे के बाहर, आपकी बाउंड्री के बाहर, है ना। मुर्दा वगैरह नहीं होना चाहिए, इसीलिए हॉस्पिटल वगैरह के पास के जगह को भी मतलब नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल के ऊपर ही घर हो तो आपको घर बदलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए ऐसा। जो है सो है, परिस्थिति का तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल के ऊपर घर है तो आप क्या कर सकते हैं, योग्य स्थान नहीं है जी। फिर बाकी आप अब जितना सावधानी रख करके वो क्या कहें, जो भी है सावधानी रखो, और कोई उपाय नहीं है। कदाचित होवे तो यदि दूर किया जावे तो वहाँ स्वाध्याय करें, थोड़ा सा दूरी बना सकें, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन कर सकें तो ऐसा करें। मूल ग्रंथों को वहाँ लेकर के आप न बैठे जहाँ ऐसी अशुद्धि है, अथवा उस स्थान को छोड़ दें, या फिर आप स्थान को ही छोड़ दीजिए। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है, स्थान को छोड़ दें। भोजन आदि भी गरिष्ठ नहीं खाना चाहिए, लो भोजन आदि भी नहीं खाना चाहिए, गरिष्ठ मत खाओ आप। डकार आदि, जम्भाई, अंग शरीर मरोड़ना आदि तथा कषाएं, ईर्ष्या, परनिंदा, आत्म प्रशंसा भी स्वाध्याय काल में छोड़ें। स्वाध्याय के काल में ये सब चीज़ें भी छोड़ देवें, स्वाध्याय के काल में ये चीज़ें नहीं आवे। अब ये आप बस नहीं चलता है, ध्यान रखें। अंग को मरोड़ें आदि तो नहीं, कम से कम जो जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल चलता है उन चीज़ों पर तो आप कम से कम कंट्रोल करें। क्या कह रहे हैं, अंग मरोड़ना आदि, कषाएं हो रही हैं, बहुत ईर्ष्या की परिस्थिति चल रही है, अंदर में डाह लेकर के बैठा हुआ है। पर निंदा, आत्म प्रशंसा, अब जो व्यक्ति पर निंदा कर रहा है, खुद पर निंदा कर रहा है, अपने आप की प्रशंसा कर रहा है, अपने आप की तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहा है, तो भैया ये ऐसे समय में स्वाध्याय नहीं होता है। तुम जिनकी निंदा कर रहे हो वे भी भगवान है, और जिसकी तुम प्रशंसा सुन रहे हो वो जड़ है, जिसकी तुम प्रशंसा सुन रहे हो वो परद्रव्य है, वो पुद्गल है, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, भूलने की ज़रूरत नहीं है। और जिसकी तुम निंदा कर रहे हो वो भगवान है अंदर में बैठा हुआ, वो भी भगवान बनने की सामर्थ्य वाला है। उसको वर्तमान अशुद्धि से मत देखो, वर्तमान कमजोरी से मत देखो, वर्तमान विकृति से मत देखो। मत करो किसी की निंदा, मत करो किसी की आलोचना। इसलिए न तो पर की निंदा और न आत्म प्रशंसा, ये दोनों ही बातें नहीं होना चाहिए। तो ये भी स्वाध्याय काल में छोड़ देवे। इन काल शुद्धि आदि के द्वारा यदि सूत्रों अंग उपांगों का पठन पाठन किया जाएगा तो कर्मों का नाश होकर मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा कर्म बंद होगा। माने कर्म बंधन से मुक्ति विधान की ये चर्चा चल रही है, और इस पूरी विधि में, उस पूरे विधान में जो प्रेरणास्पद जो बातें कही है हमारे लिए, वो यही कही है, अपना विवेक सर्वोपरि है। बस कुल मिलाकर के बात ये है। अभी इसमें यदि हम और उसकी बात करें, हमने उसमें कही होगी, सोनागिर के प्रवचन है, 5 प्रवचन अवर्णवाद के ऊपर, अवर्णवाद विषय के ऊपर। उसमें केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य, तो श्रुत के अवर्णवाद की चर्चा में हमने बहुत सारी बातें कही होगी। श्रुत का अवर्णवाद वो बहुत विचारणीय है सारी बातें। श्रुत का अवर्णवाद क्या होगा, जनवाणी का अवर्णवाद क्या होगा, तो श्रुत के अवर्णवाद में आप लगा सकते हैं इस तरह की बात। झूठे मुंह नहीं बोलना, झूठे हाथ नहीं लगाना, मुंह में भोजन चल रहा है, ग्रास चल रहा है, और चलते चलते आप बीच में बोलने लगे कुछ भी जनवाणी की बातें, धर्म की बातें, तो भैया ये सदोष है, ये अवर्णवाद संबंधी बात आ जाएगी। झूठे मुंह कैसे बोल सकते हैं आप जनवाणी की बातें? आप तत्व चर्चा कैसे कर सकते हैं भोजन करते करते? आप चिंतन कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं भोजन करते करते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि
हम कुछ समझा रहे हैं आपको, समझो, थोड़ा ऐसे कैसे होगा? वो मुँह चल रहा है इधर, अकल नहीं है, कैसी बात करता है? झूठे हाथ है, कैसे करेगा? क्या ये चलते चलते प्रवचन के बीच में डिस्टर्ब हो गया क्या? थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस चालू हो गया क्या? तो ऑटोमेटिक की प्रक्रिया के तहत आप क्या करेंगे? आप चर्चा करने के लिए कुल्ला कर लें, कुल्ला करके चर्चा करें आप, यही उपाय है। झूठे हाथ में बच्चों को भी सिखाएं। डाइनिंग टेबल पर भी यदि आप बैठें तो वहाँ जनवाणी लेकर के नहीं बैठें। जिस जगह पर भोजन रखा हुआ है या झूठे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं वहाँ जनवाणी को नहीं रखें। ये सब बहुत विनय की बातें, छोटी छोटी सी बातें। चलो समय हो गया अपना, अब ये थोड़े बहुत व्यवधान हैं सो कोई बात नहीं, कल नया प्रकरण पढ़ेंगे आगे। इन सब छोड़ने योग्य दोषों का ही नाम असज्जाय या अस्वाध्याय है, इसी का नाम अस्वाध्याय है। ये सब छोड़ने योग्य बातें हैं, हमें इन सब बातों को छोड़ना चाहिए, बराबर रीति से छोड़ना चाहिए, पूर्णतः है इन सब का हमें त्याग करना चाहिए। ये सब बातें यहाँ कह दी गई है। अब स्वाध्याय का स्वरूप किस तरह का होता है उसकी कुछ और विशिष्ट चर्चाएं हैं, कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी। हाँ, एक विशेष सूचना, परसों प्रातः काल के लिए और परसों शाम के लिए भी, परसों कुंदकुंदाचार्य देव का जन्म दिवस है, कुंद जयंती है ऐसा भी कह सकते हैं अपन। तो प्रातः काल विशेष आयोजन हम पूजन का रख रहे हैं टोडरमल जी के मंदिर से ही, और उस विशेष पूजन का भी आप लाभ ले सकते हैं। कुंदकुंदाचार्य देव की पूजन करेंगे, विशेष रीति से कुंदकुंदाचार्य देव की पूजन करेंगे 8:15 बजे, जयपुर के साधन में वहाँ आ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त प्रवचन जो समय सार पर चलता है वो यथावत चलेगा। शाम के प्रवचन के समय, परसों शाम की बात कर रहा हूँ, कल फिर सूचना दूंगा, कुंदकुंदाचार्य देव के ऊपर विशेष चर्चा करने वाले हैं हम। आचार्य कुंद स्वामी कौन थे, क्या थे, कहाँ जन्म, कितने नाम, कितना परिचय, कैसा उनकी देन, उनका योगदान। तो कुंदकुंदाचार्य देव के संदर्भ में बसंत पंचमी, परसों की बात कर रहा हूँ, 5 फरवरी 2022, 5 फरवरी 2022 प्रातःकाल पूजन भारतीय समय के हिसाब से टोडरमल जी के मंदिर से, फिर समय सार पर प्रवचन, और सायंकाल संयम प्रकाश को गौण करते हुए कुंदकुंदाचार्य जावाणी के ज्ञान से तुझे रोका लो, तो वाणी मस्तक सदा देत हूँ, सदा देत हूँ।